इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट नॉर्मल में क्या होता है आपको थीटा बता देगा और क्या बता देगा, रेडियस, और आपसे सेगमेंट पूछेगा। तो इस केस में आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा अपॉन मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपके पास सेगमेंट आई जाए क्योंकि थीटा भी पता है और रेडियस भी। अच्छा कभी कभी वो क्या करता है, थीटा नहीं देता बल्कि कॉर्ड की लेंथ दे देता है। अब कभी कभी इस तरीके से होता है कि अगेन इसमें जैसे मान लो इस केस में बता दूं, जैसे मान लो 20 है और रेडियस भी बता देगा, रेडियस नहीं देगा डायमीटर देगा, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ यहाँ थीटा कितना है, आप बताओ अपनी समझ से, थीटा कितना है कैसे पता चला। तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड जब इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। चल ठीक है, तो तीनों साइड अगर इक्वल है तो थीटा अपने आप जज हो रहा है, थीटा कितना है 60। ठीक है, तो थीटा 60 आप यहाँ पे डन है मामला। एक तो ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। दूसरा क्या है, अगर ये नहीं लग रही है तीनों साइड इक्वल नहीं है तो पक्का फिर क्या लगेगा, पीजीटी लगेगा। पीजीटी फॉलो होगा तो भी तो थीटा प्रिडिक्ट होता है 90 है। तो आइए चेक कर लेते हैं पीजीटी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। आप एक काम करिए 5√2 का स्क्वायर और प्लस में 5√2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉर्ड सबसे बड़ी लेंथ है तो वो हाइपोटेनस की जगह रखी जाएगी। अच्छा कितना होगा ये, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 और इंटू 2, और यहाँ पर भी 25 और इंटू में 2, और यहाँ पे तो 100 चल ही रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 100। और हाँ भाई पीजीटी फॉलो हो रही है भाई, तो थीटा कितना है 90। ये भी एक तरीका। ठीक है, ये दो टाइप के बनते हैं। अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है तो चेक करिए या तो थीटा 60 है या तो थीटा 90 बनाए डायरेक्टली। ठीक है, बाकी आपके पास ये दो प्रूफ हैं, इसको हम क्लास के एंड में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इक्वेशन बनेगी और ये चीज लानी होगी जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी देखना पड़ेगा किस तरीके से। ठीक, इसके अलावा कोई डाउट है। ठीक है चलो भाई, हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे, 9th पे थे, तो चलिए कवर अप करते हैं उसको, वाइंड अप करेंगे पूरे को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 हॉर्स वाला कर दिया था मैंने, पैकेट वन कॉर्नर। ठीक है, एक ये ब्रोच वाला रह गया। ब्रोच वाला समझिए क्या होता है, ब्रोच इज लाइक मेडल। ठीक है, नॉर्मली जो कोट्स होते हैं, जब कोई भी बंदा कोई ब्लेजर पहनता है कोई कोट पहनता है, आपने देखा होगा यहाँ पर साइड में आजकल तो लोग वो हैंकी टाइप का लगा के रखते हैं, ट्राइंगल सा बना रहता है ना इस तरीके से, पॉकेट रहती है एक प्रॉपर इस तरीके से आप, और उसके ऊपर यहाँ पर एक इस तरीके से वो रेड कलर का वो लगा लेते हैं, है ना। और मतलब नॉर्मली इस तरीके का कोई हैंकी टाइप सा निकल रहा रहता है, ये आपकी प्रॉपर पॉकेट होती है। ओके, और इसके ऊपर मतलब इस तरीके का एक हैंकी सा लगा रहता है, या तो कुछ भी थोड़ा सा कपड़ा टाइप का रहता है। इससे पहले जो स्टाइल चलता था, थोड़ा सा रॉयल लोग जो होते हैं वो अपने ब्लेजर के ऊपर यहाँ पर ना एक कुछ तो भी स्टाइलिश कुछ तो भी लगा के रखते हैं। वो मोर पंख हो सकता है, वो कोई अलग सी डिजाइन हो सकती है, वो सर्कल भी सर्कल शेप में सिल्वर, मतलब अलग टाइप का कुछ होता है, मेटल टाइप का। नॉर्मली आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, इमेजेस आपको दिखेंगी ब्रोच की बहुत सारी। ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। इस केस में सर्कुलर है। ठीक है, अलग अलग डिजाइन आती हैं। ठीक है, तो अब वो ब्रोच जो है वो पूरा का पूरा सिल्वर वायर से बना हुआ है। तो सिल्वर वायर कहाँ लगा हुआ है इसमें, बाहर मतलब कहाँ, सरकमफ्रेंस पर। और बोला है 5 डायमीटर है, तो 1, 2 और 3, फिर 4, और एक इस तरीके से 5, तो 5 डायमीटर है। 5 डायमीटर है मतलब पूरा 360 कितने हिस्सों में बट गया, 10। 5 डायमीटर बनाना मतलब 10 रेडियस बनाना। तो पूरा 360 जो आपका एंगल है, उसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 10 करूं तो एक हिस्से का एंगल मिलता है, और वो थीटा कितना होगा 36। आपको समझना है इस बात को, कि मेरा पूरा 360 10 भागों में बट गया, तो ऑब्वियस बात है एक भाग का कितना होगा 360 अपॉन में 10, 360 अपॉन 10 करोगे तो बन जाएगा 36। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी, डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना 35 mm,
तो डायमीटर 35 mm है, तो रेडियस बताइए कितना होगा? 35/2 mm, 17.5, जो भी आप बोलो। ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब आप मुझे बस ये बता दीजिए इसमें सिल्वर वायर लगा कहाँ कहाँ है? सरकमफ्रेंस और 5 डायमीटरों पे। सही है। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर पूछता है, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो इसकी इक्वेशन होनी चाहिए सरकमफ्रेंस और प्लस में 5d, 5 डाय। अच्छा, सरकमफ्रेंस की जगह फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 पाई r। 5 तो है ही, डायमीटर की जगह क्या रहेगा? 2r। बोलो ठीक है यहां तक? अच्छा जी, क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, r। तो अंदर रहेगा आपके पास 2 पाई और प्लस का 10। बस आपको वैल्यू प्लेस करनी है। आर की जगह क्या चल रहा है भाई? 35/2। यहाँ पे 2 तो आई, पाई की जगह 22/7। नहीं, कुछ नहीं बोला। हाँ कॉमन, अब क्या? अच्छा, 2 कॉमन निकाल के कट कर लोगे? हाँ वो भी ठीक है। वैसे हमने 2 निकाला क्यों नहीं कॉमन? 2 कॉमन निकल सकता है पहले। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा आपके पास खाली 5। यहाँ से 2 हट जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे रहेगा 2 में रेडियस कितना है? 35/2। पाई की जगह 22/7 एंड प्लस का 5। यहाँ पे 2 कट हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे 35, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे। यहाँ पे 7, यहाँ पे 22 एंड प्लस 35। और ये आप करेंगे आपके पास 35 और मल्टीप्लाइड बाई ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 57 और अपॉन में 7 से कट कर लोगे यहाँ पर 5। 7 5 35, 3 ऊपर कैरी गया और 28। और ये शायद mm में चल रहा है, 285 mm। ठीक है, ऐसा कुछ आपको करना है खेल। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला है एरिया ऑफ सेक्टर और बता दो। अब आप बताओ, थीटा पता है, रेडियस पता है, अरे सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा वैसे बताना, क्या निकालना है? थीटा/360 पाई आर स्क्वायर कितना होगा? क्यों पाई आर स्क्वायर? किस चीज पाई आर स्क्वायर? क्यों 2 पाई आर क्यों नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूँ 2 पाई आर क्यों नहीं? क्योंकि सेक्टर किसका पार्ट होता है? तो आप पाई आर स्क्वायर लिखो। थीटा की जगह क्या लिखेंगे आप? 36 अपॉन में 360। पाई की जगह आप 22/7 यूज कर सकते हैं और आर स्क्वायर है, 2 बार लिखना है। 35.2 इंटू 35। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 बार, यहाँ पे ये 10 बार, और 5 से 7 से 1 बार, यहाँ पर ये 5 बार। 5 से 1 बार ये आपके पास 2 बार। यहाँ पे 2 से 1 बार ये 11 बार। और तो कोई कटिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे आ जाएगा 385 अपॉन में 4 mm स्क्वायर। ऐसा कुछ आपको बस आया समझ में? ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं। रिब्स का मतलब हो गया तिल्लियां। देखो अम्ब्रेला में अगर आपने कभी यूज किया हो तो आपको पता चलेगा, जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसमें तिल्लियां होती है, वो लोहे की या किसी भी चीज जो भी मेटल यूज करते हैं वो। जैसे मतलब इस तरीके से अम्ब्रेला है। ओके, और मतलब इस तरीके के रहता है, मतलब हेमिस्फेरिकल शेप। हाँ, इस तरीके से है ना। मैं ये तो क्या ही बना रहा हूँ। ओके, और ये पूरा मतलब इस तरीके से फिक्स रहता है इसमें, और यहाँ पे वो ऐसे शाकला का मून मून पेंसिल हो रही है। चलो ठीक है, तो इस तरीके से है कुछ। और ये जो है बेसिकली ये तिल्लियां होती हैं, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये जब कभी हवा चले तो ये ऐसा ही मेंटेन रहे। अगर ये नहीं होंगी तो ये मतलब एक कपड़ा है एक तरीके से। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तिल्लियां अगर वैसे तो हेमिस्फेरिकल शेप है, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो ये सर्कुलर शेप में आपको दिखाई देगा। कौन नहीं?
ऊपर से अगर टॉप व्यू अगर हम इसका देखें तो सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। और टोटल उसने बोला है 8 रिब्स हैं। अब आप बताइए 8 रिब्स है तो डायमीटर कितने हैं? डायमीटर 4 है। रिब्स मतलब तिल्ली, तिल्ली मतलब रेडियस। ठीक है, अब खुद सोचिए ना, तो एक डायमीटर यहां हो गया, 2, 3 और ये 4, तो इस तरीके से आपके पास टोटल 8 रिब्स हो गए। अब आप बताइए आपका जो पूरा 360 है वो कितने पार्ट्स में बट गया? ए यार, 8 भागों में बट गया। पूरा 360 डिग्री जो है वो 8 सेक्टर्स में बट चुका है, इक्वल सेक्टर्स में। तो अब आप बताओ, अगर 8 में बट गया, 8 में बट गया तो 360 आपका डिवाइडेड बाय 8 कितना डिग्री आएगा? अच्छा, 4 में बटता तो कितना आता? 360 4 में बटता तो कितना आता? 90। और आधा कर दूं तो कितना आएगा? चाहो तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते, चॉइस आपकी है इसमें। ठीक है, तो ये आपका है आपके पास 45। अच्छा, रेडियस आपको शायद उन्होंने दे रखी है, रेडियस इन्होंने दी है 45। तो रेडियस भी कहीं ना कहीं 45 ही है सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स। कंजिक्यूटिव क्या होता है भाई? लगातार। दो लगातार रिब्स के बीच का एरिया बता दीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो ये पूछ रहा है, ये वाला एरिया। चलो मतलब, तो ये आपके पास ये वाला एरिया पूछ। अब इस वाले एरिया को निकालने के लिए आप बताइए क्या चीज है ये फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही काम आपको करना है। रेडियस मेरे ख्याल से यही आपके पास, तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा है 45। यहाँ पे टोटल 360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 45 इंटू। 45। ठीक है, और यहाँ पे 45 से 1 बार, और ये हो जाएगा आपके पास 8 बार। 2 से कट करेंगे 11 बार, और 2 से कट करेंगे 4 बार। बाकी 7 5 से 45 पे तो कटेगा नहीं, 35 होता तो कट जाता। बाकी मेरे ख्याल से और कोई कटिंग है नहीं। और 5 4 जा 20 एंड 2 0 2 5, और 11 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 5, यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ 2, और फिर 5 7 और 2, फिर 2 और फिर 2। सही है। और अपॉन में 28। आंसर चेक कर लो एक बार, यही है। इसमें आएगा यार। सेंटीमीटर में चल रहा था खेल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है बोर्ड एग्जाम्स को। आपका फ्रैक्शन में आंसर, डेसिमल्स में आंसर, एक ही बात है। अंडर रूट अगर नीचे है तो वो नहीं छोड़ना। ठीक है, वो रैशनलाइज आपको प्रॉपर करके देना। चलिए नेक्स्ट वाले देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पर ध्यान रखिए, अगर आपका स्कोर जो है वो फुल आउट ऑफ फुल का जा रहा है तो वाई टू गिव चांस। अगर आपके पास टाइम बचता है वापस आइए, डेसिमल्स में निकाल के हल्का फुल्का डेसिमल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक कार है, उसके 2 ब्लेड्स हैं, वाइपर्स। आपने देखा होगा वाइपर्स जब कभी चलते हैं तो मतलब नॉर्मली ऐसे सोचो, कार के मत सोचो कि कार में ना आजकल ओवरलैपिंग होती है वाइपर्स में। लेकिन नॉर्मली ट्रक वाला सोचो, एक इस शीशे पे एक इस शीशे पे तो उनका अपना अलग अलग हिसाब किताब है। ना वो इसका एरिया ओवरलैप करता है, ना वो इसका एरिया ओवरलैप करता है कभी भी। ठीक है, तो दो अलग अलग जगह। नॉर्मली कार में भी पहले ऐसा होता है, लेकिन आजकल की जो स्टाइलिश कार आ गई है उसके वाइपर्स काफी बेंडिंग में रहते हैं। तो वो जब इधर वाइप करता है तो जब इसकी बारी आती है तो ये उसको भी कर देता है clean। ठीक है, बट नॉर्मली ट्रक्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलग अलग है, अपना सेपरेट भाई खेलो। ठीक है, तो ट्रक में तो एक ही होता है। ट्रक में एक ही होता है, पूरा शीशा एक होता है। पूरे शीशे पे एक ही होता है। अरे नहीं नहीं भाई, भाई नया की बात है, मैं आगे तुम बता। पूरे शीशे पे एक कैसे हो जाएगा? बस ड्राइवर साइड ही होता है भैया, हो सकता है। अच्छा, दूसरी साइड नहीं होता है? क्यों? भैया हो सकता है, इन्होंने मॉडिफाई करा रखा है अपना कार है भैया। नए का कार है ना मेरी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, होता होगा। में तो यही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि कार वाइपर्स हैं, ब्लेड्स हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं वो
विच डू नॉट ओवरलैप, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अच्छा जी, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो हर एक ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर की है। छोटा ही है यार। अच्छा, कार का वाइपर ये तो 30 सेंटीमीटर का होता है। दोनों को जोड़ दो। 25 25 बेकार के भाई पर के जी। मुंह बंद रखा तू, मत ज्यादा मत बोले। ठीक है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये वाइप करेगा तो इस तरीके से वाइप करेगा। ठीक है, और उसने एंगल आपको बोला हुआ है कितना है, 120 डिग्री। 120 टन घूमता भैया। 115 है, अच्छा सॉरी सॉरी 115। उससे ज्यादा ही घूमता है। बस ठीक है, मुंह बंद रखना, 90 घूमता है। तो 90 उससे ज्यादा है। नहीं भैया देखो ऐसे अरे 90। 90 उससे ज्यादा है। नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसे 90 डिग्री घूमता है। भाई ठीक है यार, प्लीज देखो सुनो, शिवम जो लॉजिकल बात है उनको करें प्लीज, अननेसेसरी अपना दिमाग खराब ना करें और दूसरे का भी। तो एक वाइपर अपना इधर चल रहा है, एक अपना वाइपर इधर चल रहा है, और दोनों में जो लेंथ है वाइपर की वो 25 सेंटीमीटर ही है, और एंगल जो है वो 115 डिग्री का है। ठीक है, बोला है टोटल एरिया ऑफ क्लीन, पूछ रहा है कितना एरिया साफ कर देंगे एक वाइप में। क्या करना है इस केस में, एक सेक्टर का एरिया निकालिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, दोनों का आ जाएगा। अच्छा, थीटा अपॉन मतलब एरिया वाइप, है ना, या फिर एरिया क्लीन्ड, जो भी आप इसमें लिखते हो। हाँ, पूरा भी लिख सकते हो, एरिया क्लीन। तो ऑब्वियसली बात है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं वही सोचा था, मैंने तब से इतना सही कैसे बोल रहा है। थीटा कितना है 115 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह आप 22/7, और रेडियस की जगह 25 इंटू 25। ठीक है, तो 5 से कट कर लेते हैं, 5 से 2 बार पे 10, और 3 बार पे 15, और 5 से यहाँ पर 7 5 से 35 एंड 2 बार पे 23 से 1 बार पे, और ये 4 बार, और 2 से काटने तो 11, और 2 से यहाँ पर 2, बाकी कोई कटिंग होगी नहीं, और ये हो जाएगा आपके पास 625, और मल्टीप्लाइड बाय 11, यहाँ पे 5, यहाँ 7 8 6, अपॉन 2 और अपॉन में 40, और तो 7 6 8 7 5 अपॉन में, वैसे मल्टीप्लाई बाय 2 और कर लो, है ना, क्यों 2 थे ना। हाँ कर दी पहले। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो यही रहेगा, और अपॉन में 7, और सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। डिवाइड गलत किया, 4 3 12, अरे हाँ सॉरी सॉरी गलत काट दिया, 23 से 72 में गया। कह रहा था। क्या कह रहा था, नालायक, तेरी ऐसे तेरी से गिनती हुई है सारी पर। हाँ भाई, कितना आएगा यहाँ पे 7, ठीक। अह, इधर तो कटिंग होगी नहीं, 2 से कट कर लीजिए 11, 2 से कट कर लीजिए 36, भाई की कटिंग है, तुम भी तो अप्लाई कर लो। हैं? वो भी तो है दो मल्टीप्लाई कर लो दो बोल के। वो कट कर दिया, काट लो। अच्छा वो कट नहीं किया। 2 से 1 बार, यहाँ पर कितना हो गया 18, इसके अलावा 25 इंटू 25 625, और मल्टीप्लाइड बाय 23, 5 3 15, 1 ऊपर कैरी गया 7, और 6 3 18, 5 2 10, 1 ऊपर कैरी गया 5, और 6 2 12, 5 7 13, और क्या कह रहा है, सही है सही सही है। 11 से और करना है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 12, और 11 8 5 अपॉन अपॉन में 8 7 से 56, 5 पर कैरी गया, और ऐसे ही कुछ सही आता है। है ना। बताओ। अब ठीक है, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्लीज आवाज में, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 13 को मार्क कर लीजिए, वो एग्जाम में काफी पूछते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक राउंड टेबल है, उसके 6 इक्वल डिजाइन है,
चलिए इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, लॉ कर लेते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं, लॉ 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, और उस पे इस तरीके से एक डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, ये टेबल का टॉप है बिल्कुल, उसको हम देख रहे हैं, और एक डिजाइन बनी हुई है कॉर्नर्स पर। अब वो प्रॉपर आपको डिजाइन बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब उसमें कुछ कलरफुल डिजाइन है इस तरीके से। ये क्वेश्चन उन्होंने मतलब प्रायोरिटी पे रख के पूछते हैं इस क्वेश्चन को, आपके प्री बोर्ड्स में या फिर आपके हाफ ईयरली में मतलब ऐसे दिखेगा ये। और ये आपके पास बोला है कि रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है, जो रेड वाला पार्ट है सिर्फ उसी में डिजाइन है, बीच से खाली हुआ है। बोला है रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है, और इस डिजाइन का जो कॉस्ट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज है, मतलब 35 पैसे। अब आपसे बोला है कि इस डिजाइन को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, वो बताना है। वैसे आपका मतलब प्रोसीजर क्या होना चाहिए इसमें, हमें ये पूरा डिजाइन का एरिया निकाल लेना चाहिए, और 0.35 से उसको क्या करा देना चाहिए, मल्टीप्लाई। अब मेन बात है डिजाइन का एरिया निकलेगा ऐसे। भाई देखो, अगर आप इसको इससे ज्वाइन करा दें तो आप ये चीज पाएंगे, सारे पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन कराएं तो आप ये चीज गौर करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो डिजाइन है वो सेगमेंट पर है, और आपका पूरा 360 1 2 3 4 5 6 छह भागों में बटा है। तो 360/6 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 60 डिग्री। तो एंगल तो निकल गया कि वो 60 है। रेडियस आपको पता ही है 28 है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहिए, और ऐसे कितने सेगमेंट हैं, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और उसके बाद 0.35 से भी क्या करवाना चाहिए, मल्टीप्लाई। ये सारा काम हमें करना है इसमें, समझ में आया? और इसमें आपको बोला गया कि पाई की जगह तो कुछ नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन हाँ √3 की जो वैल्यू आएगी उसकी जगह 1.7 रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। देखो, जब कभी भी आप क्वेश्चंस पढ़ें और आप वैल्यूज जब लिखने जा रहे हो तो हमेशा डायग्राम के साइड में वैल्यू रख लिया करो, ठीक है, बेसिक इन्फो डायग्राम के साइड में ही रहे, ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। ठीक है, तो रेडियस हमें पता है 28 है, थीटा हमारा 60 बैठेगा ही, क्योंकि अब पूरे 360 को 6 भागों में बांटेंगे, और उसके बाद हम एरिया ऑफ डिजाइन निकालेंगे, और फिर हम उसको टोटल कॉस्ट के लिए रेट से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन के लिए आपको क्या करना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेगमेंट। भाई 6 सेगमेंटों का ही तो है एरिया। अच्छा, 6 तो मल्टीप्लाई में है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे वो बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए ठीक है, तो मतलब थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल का, और बता दो। ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा बताओ बताओ पूरा। 1/2 और फिर आगे है, यहाँ पे वो चीटिंग की उम्मीद कर रहा है आपसे। अरे नहीं, 1/2 क्या कहते हैं, 60 साइन थीटा, 60। 60 नहीं सॉरी, कितना हो, 90 90 90 साइन थीटा, 90 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 r² sin थीटा। अरे इंसान से होते ही तो दुख है। चलिए इस पूरे में कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है आपको, r² बाहर निकाल देते, थीटा की जगह क्या रखेंगे आप, 60। अच्छा वो थीटा ना आपको एक्चुअली पहले कैलकुलेट करना है किस तरीके से, 360/6। रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे 6 इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 6। ठीक है, यहाँ पे कट करके आके आपके पास 60 आ जाएगा। रेडियस आप पहले मेंशन कर देंगे कितनी है, 28, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व होना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा थीटा की जगह आप रखेंगे यहाँ पे 60 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 28। अच्छा आर तो निकाल चुके हैं, क्या हो रहा है।
ठीक है, -1/2 और साइन 360। अरे यार मैं सोच रहा हूँ खत्म करवा दूं तुम्हें पहले, उसके बाद जाएंगे फिर मिल जाएगा आराम से। यहाँ पे 6 जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ठीक है, तो यहाँ पे 28 और इंटू में 28। यार मतलब भाई तू बोलते ही रहेगा ना। भाई इंग्लिश बोल के चला। बरकत बर्दाश्त नहीं हुई तुमको। ओके, यहाँ पे आपके पास 6 इंटू में 28 इंटू में 28। और यहाँ पर कितना चल रहा है? 4। 11/21 -√3/4। 11 और इसका एलसीएम लेंगे हम 21 का और 4 का, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 28। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4 और यहाँ पे हो जाएगा 44 -√3। और यहाँ पे 6 इंटू में 28 इंटू में 28। भाई कुछ 28 के साथ डायरेक्ट कटेंगे इसकी, 3 बार पे जाएगा क्या? 28 से 1 बार पे, यहाँ पे 3 बार पे। √3 कहाँ जाएगा फिर? अच्छा, √3 के साथ आएगा, यस 4 आएगा ना, हाँ वो आएगा 21। सही बात है, 21√3। और 21 हाँ 21 और 4 का 84 हो गया। अच्छा एलसीएम। हाँ फिर एलसीएम लेके फिर आप उधर पे करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू में 28 इंटू में 28। 28 से 1 बार पे और यहाँ पर 3 बार पे। गेट खोलियो, करे के चले जाओ बिना बोले। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे काम का नहीं है तो मैं ही बैठ जाऊँ। बोल दिया भैया ने? बोल दिया? बोल दिया उन्होंने? पूछ लो एक बार उनसे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये 3 है और 3 से 1 बार, और यहाँ पे कितना चला जाएगा आपके पास? 2। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा? 56। यहाँ पे 44 है, -21 है और 1.7। ठीक है, तो यहाँ पर 56, 44 माइनस, फिर 17 1 17, 1 ऊपर करेगा आपके पास 34 एंड 35। तो यहाँ पे आएगा लगभग 35.7। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास? 0.3, 42, 42 और 7। नहीं यार, गलत आया। 43 आएगा ना यार, क्या कर रहा हूँ, 8 आएगा यार। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कराना है, तो लगभग 56 मल्टीप्लाइड बाय 83, 6 3 18। 1 ऊपर क्या अच्छा, वैसे हमें 0.35 से भी तो आगे चलिए मल्टीप्लाई कराना है। पॉइंट में है। 0.35 है ना, 35/100। 55 कहीं से नहीं मैं कट कुछ कर कर पा रहा पाएगा। हूँ। ठीक है, तो 6 3 18, 1 ऊपर कैरी गया 15 और 16, और 8 6 48, 4 ऊपर कैरी गया और 44। यहाँ पर 8, यहाँ पर 14, 5 और 6 और 4, 4 6 4 8। पॉइंट कहाँ हुआ है भैया? और सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ठीक है भाई, वो पूछ लेता है, क्या हो गया भाई, यू लाफिंग? देयर इज नथिंग टू लाफ, उसको नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लेता है। मैं तुम्हारे साथ बहुत दिक्कत है भाई, पापा पिछनते नहीं, तुम्हें बातें बहुत याद आती है, पता नहीं क्या ही करके मानोगे तुम। आप ही कह रहे थे। ठीक है भाई, बस बस ठीक है, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास एरिया ऑफ डिजाइन है। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है? 0.35। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, सुनो। कभी भी अगर आप 1 से कम वाले डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा आपका आंसर जो एक्चुअल जो चल रहा है आंसर उससे कम आएगा। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 464.8 है, मैं जस्ट आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करूं तो अब आप बताइए आंसर इससे बड़ा आना चाहिए कि छोटा आना? छोटा आएगा। छोटा आएगा। आप सोचिए ना, अगर आप 1 से करते तो यही आ जाता, 1 से ज्यादा से करते तो आंसर बड़ा आता, लेकिन आप 0.35 से कर रहे हैं, मतलब 1 से कम है मामला, तो इसका आंसर इस वाली वैल्यू से कम आएगा।
तो इसका आंसर लगभग आपके पास बैठेगा 162.68 और इतना रुपीस। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है ये 13। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद ही खत्म हो जाएगा चैप्टर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए चलेगा। हाँ, उसके बाद आपके पास लास्ट चैप्टर बचेगा सर का। हाँ, एमसीक्यू हो जाएगा, इतना तगड़ा एमसीक्यू नहीं। आधे गिलाव 14 कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे 12 आराम से बैठ के। एमसीक्यू सुन लीजिए, इसमें क्या है। हैं? नहीं नहीं, छोटा ही है वो भी। पर ये 13 इंपॉर्टेंट था इसलिए करा दिया। टेक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा है। एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा गया है, कितना होगा अगर एंगल जो है, सेंट्रल एंगल, वो P डिग्री है, और रेडियस जो है वो अगर R है, कैपिटल R। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। 2 पाई R। एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा। एंगल आपको कितना दिया है, P, और रेडियस कितना दिया है, कैपिटल R। ये या फिर P/180 इंटू में पाई R² सी है आपके पास P/360 इंटू में 2 पाई कैपिटल R, या डी है आपके पास P/720 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई R²। मैं देखो ऐसे ऑप्शन जब कभी होते हैं, अब हम थोड़ा सा हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है उस पर जज करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं और उससे प्रिडिक्ट करेंगे हम ये आंसर क्या रहना चाहिए। भाई हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई R²। अच्छा, थीटा की जगह वो खुद ही चला रहे हैं क्या, P/में, पाई भी ठीक है और R की जगह कैपिटल R। अब इस ये चीज आनी चाहिए सॉल्व करके। तो भाई देखो यहाँ पे चलो 2 से अगर आपने इसको, देखो पहली बात तो आपको अपॉन में क्या चाहिए वो बताइए। अपॉन में चाहिए आपको 360। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। अच्छा, अगर कटिंग कर दी तो यहाँ 90 हो जाएगा। पहली बात, एक तो प्रॉब्लम वो आएगी, दूसरी मुझे स्क्वायर भी चाहिए उसके ऊपर, जबकि यहाँ स्क्वायर बनाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये ऑप्शन तो नहीं बैठ रहा आपके पास। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ कटिंग वटिंग हो ही नहीं रही है, 180 सीधा, और कुछ और भी नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पे 2 से हम इसको कट करके 180 बना सकते हैं, लेकिन अगेन R² मिसिंग है, तो ये भी गया और ये भी गया। लास्ट वाले को देख लेते हैं, 2 से अगर आप इसको कट करते तो अब यहाँ 360 भी बन रहा है और यहाँ पाई R² भी है। तो आपका ऑप्शन क्या है इस केस में, ऑप्शन डी। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एक शिप को वार्न करने के लिए, ठीक है, वार्न करने के लिए, दक्ष वो गेट क्लोज करके आ जाता है। देखो सुनो, नॉर्मली लाइट हाउस जो लगाए जाते हैं समंदर के किनारे पर, उनका पर्पस सिर्फ यही होता है कि वो आने वाले शिप्स को वार्न कर दें पहले ही कि यार यहाँ पे आप मत आइए। और रीजन बड़ा सिंपल है कि भाई यहाँ पर इतना गहरा नहीं है मामला, यहाँ पे मतलब पत्थर है, और ये आप शिप लेके आएंगे तो फंस जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोई गाड़ी तो नहीं है कि उतर के धक्का लगा लेंगे, बड़ा शिप। हाँ, बहुत नाइस क्वेश्चन। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस बात को समझो। तो इसीलिए वो लाइट हाउस जो है वो वार्निंग के लिए होता है उनको, कि आप यहाँ बताइए, यहाँ पे इतना गहरा नहीं है मामला। अच्छा, नॉर्मली जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो कभी किनारे पर आते भी नहीं है अपनी पूरी लाइफ स्पैन में, कभी नहीं आते वो वापस। वो वहीं दूर ही उनका जो सामान होता है वो वहीं पर रुक जाता है। यहाँ से शिप्स भेजे जाते हैं छोटे छोटे, और वो उनमें अपलोड होता है। ठीक है, मतलब वहां से, और इसी तरीके सामान जाता भी। अच्छा, जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं नॉर्मली, उन पर क्या होता है, वो प्रॉपर वहां तक ट्रैक बना देते हैं जहां तक गहराई जा सकती है, और शिप वहां खड़ा हो सकता है। ठीक है, जो मतलब थोड़े से अच्छी कंट्रीज हैं उनमें ऐसा ही होता है। ठीक है, नॉर्मली नहीं तो पहले के टाइम पे तो क्या करते थे, शिप को बहुत पहले ही रोक देते थे, लगभग 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले, और उसके बाद फिर यहाँ से भेजते थे शिप, और वहां से फिर वो ऑफलोडिंग ऑनलोडिंग जो भी है वो होता था। तो बड़े शिप्स को पहले ही वार्न कर दिया जाता है और कि वहीं रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे लाइट हाउस का काम भी यही होता है। अच्छा, तो इसी तरीके से एक लाइट हाउस है और वो अपनी लाइट स्कैटर कर रहा है और कवर कर रहा है मामले को। ठीक है, इसलिए वो चारों तरफ घूमता भी रहता है लाइट। ठीक है, अच्छा जी, तो
टू वॉर्न शिप्स अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। कितना एंगल है? 80 डिग्री का। और जो डिस्टेंस है वो लगभग 16.5 किलोमीटर का है। लगभग 16 किलोमीटर तक लाइट फेंक देता है लाइट हाउस। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। आपको ये बताना है कि कितने एरिया तक वार्निंग दे देगा एक बार में। अगर पाई की वैल्यू जो आपको इस्तेमाल करनी है वो 3.14 यूज करनी है। फटाफट कॉपी पेन निकालो, चालू करो, इसको करना। ठीक है, 3.14 पाई की वैल्यू यूज करनी है। और मुझे आपको एरिया बताना है किलोमीटर स्क्वायर में ही, कोई यूनिट कन्वर्शन मत करिएगा।